आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में दिया गया है कि एक कैडमियम सेल को जिसका विद्युत वाहक बल जो है 1.08 वोल्ट है, 10 तार वाले विभवमापी के जो है 750 सेंटीमीटर की लंबाई पर संतुलन बिंदु प्राप्त होता है। तो विभवमापी के प्रत्येक तार का जो है दिया गया हमें 1 मीटर लंबा प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस विभवमापी पर अधिक से अधिक कितना विभवांतर जो है ज्ञात किया जा सकता है, यह हमें पूछा गया है। ठीक है, तो इसके लिए पहले हम एक विभवमापी का प्राथमिक परिपथ बनाते हैं इस प्रकार से, जिसमें संचायक सेल को इस प्रकार से विभवमापी का तार जो है ए बी है, जिसकी लंबाई हम यहाँ पे एल लेते हैं। ठीक है, तो इसके बीच जो है विभव प्रवणता बनाए रखने के लिए जो है उपयोग किया जाता है। संचायक सेल से विभवमापी के तार में जो है धारा प्रवाहित की जाती है, तो इसकी लंबाई हमने लिया है इस प्रकार से। यदि हम इसे एल से प्रदर्शित करते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं एल बराबर क्या है, विभवमापी के तार की लंबाई जो है एल से प्रदर्शित किया। अब प्रश्नानुसार दिया गया है कि जो यह 10 तार वाले विभवमापी से बना हुआ है, तो यहाँ पे देखते हैं विभवमापी का तार ए बी है, यह जो है 10 तार से मिलकर बना हुआ है, अर्थात इस प्रकार से 10 भाग हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 तथा 10 भाग से, तथा प्रत्येक भाग क्या दिया गया है, प्रत्येक तार का जो है 1 मीटर लंबा है। तो विभवमापी के पूरे तार एल की लंबाई क्या हो जाएगी, यह जो है 10 भाग से मिलकर बना है, तो यह हो जाएगा एल का मान क्या प्राप्त हो जाएगा, यह हो जाएगा 1 गुणित 10 अर्थात हो जाएगा 10 मीटर। अर्थात विभवमापी तार की लंबाई क्या है, 10 मीटर प्रश्न में दी गई है। देख सकते हैं 10 तार से मिला गया है तथा प्रत्येक तार की लंबाई 1 मीटर है, तो यहाँ हमें प्राप्त हो जाती है 10 मीटर की। अब जो है संचायक सेल से कोई धारा प्रवाहित होती है इस प्रकार से आई, तो जो है विभवमापी के तार का जो है यहाँ पे कुछ प्रतिरोध होगा, जिसके कारण क्या होगा, इसके सिरों पर क्या हो जाएगा, हमें विभव पतन प्राप्त होगा। तो यदि विभवमापी के तार जो है ए बी है, इसके सिरों पे विभव पतन यदि हम V से प्रदर्शित करते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं विभवमापी के तार पर विभव का पतन, ये हमें V प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ से हम देखें कि हम विभव प्रवणता अर्थात जो है एकांक लंबाई का जो है विभव पतन ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं विभव प्रवणता यह दर्शाता है एकांक लंबाई का विभव पतन, जो है हम इसे जो है K से प्रदर्शित करते हैं तो K बराबर हो जाता है V बटे L, इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाता है। अब देखिए कि इसमें जो है विभवमापी के साथ ऐसे एक कैडमियम सेल है जिसका विद्युत वाहक बल 1.08 वोल्ट दिया गया है। ठीक है, तो संतुलन बिंदु हमें 750 सेंटीमीटर पर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से एक कैडमियम सेल जिसका विद्युत वाहक बल हमें ज्ञात करना था, इस प्रकार से जोड़ते हैं। जो सिरा ए है, ठीक है, उससे जो है जोड़ते हैं धनात्मक सिरे को सेल का, जिसका विद्युत वाहक बल हमें प्रश्नानुसार क्या दिया गया है, इस प्रकार से यदि ई है, ठीक है, जिसका मान प्रश्न में दिया गया है 1.08 वोल्ट। ठीक है, तो इसको जो है हम धारामापी की सहायता से जोड़ते हैं इस प्रकार से, जहाँ पे जिस स्थिति में यदि है धारामापी में शून्य विक्षेप होता है, तो वह बिंदु हम यदि सी से प्रदर्शित करते हैं, तो जो ए से सी की दूरी क्या दी गई है, अगर हम इसे एल से प्रदर्शित करते हैं तो इसका मान क्या दिया गया प्रश्न में देख सकते हैं, यह दिया गया है 750 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हम जोड़ते हैं धारामापी से जिसमें शून्य विक्षेप प्राप्त होता है। यह स्थिति क्या है, धारामापी के शून्य विक्षेप अर्थात संतुलन की स्थिति में है। जिस स्थिति में क्या होता है कि धारामापी में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, तो वह जो मान दर्शाया जाता है वह जो है विद्युत वाहक बल का मान दर्शाया जाता है। तो यहाँ पे एल बिंदु है, तो एल का मान दिया गया है प्रश्नानुसार, देख सकते हैं एल बराबर दिया गया है 750 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देख सकते हैं यह जो है तार की लंबाई मीटर में दी गई है, तो हम इसको भी जो है इस प्रकार से मीटर में परिवर्तित करेंगे, तो हो जाएगा 750 गुणित 10 का घात ऋण 2 मीटर, या ये हमें प्राप्त हो जाएगा 7.5 मीटर, इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है। देखिए जो विद्युत वाहक बल ज्ञात करना रहता है हमें, वो क्या प्राप्त होगा, यह जो दो बिंदु ए तथा जो है सी के बीच जो है विद्युत वाहक बल को प्रदर्शित करेगी। तो इसके लिए हम सूत्र देखिए, जो सेल का विद्युत वाहक बल ई है, ठीक है, तो ये प्राप्त हो जाएगा एकांक लंबाई का विभव पतन क्या है, यह है विभव प्रवणता के है, ठीक है, तथा हमने कितनी लंबाई पे संतुलन बिंदु प्राप्त किया है, यह है एल बिंदु पे। तो इस प्रकार से विद्युत वाहक बल हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से हम जो विभव प्रवणता के लिए क्या लिख सकते हैं, ये हमें प्राप्त हो जाएगा के बराबर ई बटे ये हो जाएगा एल। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों मान दिए गए, देख सकते हैं सेल का विद्युत वाहक बल दिया गया है, ये दिया गया है 1.08 तथा हमें यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं संतुलन बिंदु की लंबाई ये दिया गया है 7.5 मीटर, इस प्रकार से। तो हमें के का मान प्राप्त हो जाता है। तो यदि हमें के का मान प्राप्त हुआ है तो हम इसे समीकरण 1 में यदि रखेंगे, इसको समीकरण 1 रखने पर तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा,
जो है V बटे L का मान जो है प्राप्त हो जाएगा। तो V बटे L प्राप्त हो जाएगा 1.08 बटे 7.5। तो यहाँ से V का मान हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.08 बटे 7.5 गुणित हो जाएगा 10। तो यहाँ से V प्राप्त हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.44 क्या जाएगा वोल्ट। यह दर्शाता है, V क्या दर्शाता है, विभवमापी के जो तार है उसके सिरों के बीच विभव पतन को दर्शाता है। जहाँ पे हम देख सकते हैं इस प्रकार से हमने V लिया है, तो हम देख सकते हैं कि जो अधिकतम विभव पतन क्या होगा, विभवमापी के सिरों के बीच V, यह प्राप्त हो जाएगा 1.44 वोल्ट का, इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए A से B तक अधिकतम वोल्ट है 1.44 वोल्ट का, लेकिन जो विद्युत वाहक बल है यह बिंदु C पर यदि प्राप्त होता है तो क्या यह कितना वोल्टेज मापा जाता है, यह प्राप्त होता है 1.0 वोल्ट। तो यदि हम जो है यहाँ पे जॉकी है, ठीक है, विभवमापी का जो जॉकी है इसको धारामापी की यदि इस दिशा में दाएं दिशा में खिसकाते हैं, ठीक है, तो सरकाने पे हमें क्या प्राप्त होगा, अधिकतम इस बिंदु पर प्राप्त होगा, ठीक है। अर्थात यदि धारामापी इस प्रकार से इस बिंदु पर हम रखते हैं तो यह जो वोल्टता दर्शाया जाएगा वो क्या होगी, यह जो है विभवांतर की मान को प्रदर्शित करेगी, अर्थात V के मान को प्रदर्शित करेगी। अर्थात इस स्थिति में क्या होगा, जो E का मान है वो किसके बराबर होगा, V के बराबर होगा। तो जो विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान क्या प्राप्त कर सकते हैं, हम प्राप्त कर सकते हैं जो विभवमापी की तार की सिरों के बीच विभव पतन है, ठीक है। तो इसका मान हमने क्या प्राप्त किया है, देख सकते हैं यह प्राप्त किया है 1.44 वोल्ट। तो जो हमें प्रश्न में पूछा गया है कि अधिक से अधिक कितने विभवांतर को संतुलित किया जा सकता है, तो हम देख सकते हैं अधिक से अधिक कितने विभवांतर को संतुलित किया जा सकता है, ये जो है V के मान के बराबर होगा। तो V का मान क्या प्राप्त किया है, 1.44 वोल्ट। तो विभवमापी की सहायता से इतने अधिक विभवांतर का मापन जो है किया जा सकता है इस विभवमापी सहायता से। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा 1.44 वोल्ट। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।